इटली से भाई की शादी पर पाकिस्तान आए हुए 3 भाइयों को उनके अपने ही सगे चचा और 2 उसके बेटों ने जान से मार डाला। वजह क्या बनी वो भी तफसीलात सामने आ गई हैं। ये जो इस दुनिया से बेचारे 3 भाई चले गए हैं, इनके नाम क्या हैं, मारने वालों के नाम क्या हैं और मारने वाले कैसे गिरफ्तार हुए, ये सारी तफसीलात जो अभी तक सामने आई हैं आपके सामने हम रखते हैं। लेकिन साथ हम आपको ये भी बता देते हैं हमेशा की तरह कि दोस्तों जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, खा किसी भी कंट्री में हैं, जब भी आप पाकिस्तान आएँ तो कम से कम उन लोगों से आप होशियार रहें जो आपकी तरक्की नहीं देख सकते, जो आपके पास दौलत है वो नहीं देख सकते। वो खा आपके अपने घर वाले हैं या मोहल्लेदार हैं या कोई चोर डाकू हैं। तो ये जनाब वीडियो उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जी हसद की आग ने अपनों को अपनों से छीन लिया। ये वाक़या है नौशहरा के नवाई गांव अज़ाखील का, जहां पर जो अभी तक की इतलात आई हैं उनके मुताबिक ये जो 3 भाई हैं इनके क्या नाम है जिनको गोलियां मारकर मार दिया गया है। उनमें जनाब वकास खां, शफीउल्लाह और अब्बास खां हैं। ये बेसिकली 4 भाई थे, 3 जो है ना वो गोलियों से इस दुनिया से जा चुके हैं और खुशकिस्मती से एक भाई बेचारा बच गया है। और जो इसके चचा है, सगा चचा, उसका नाम है जी शेर असलम और उसके 2 बेटे हैं यावर और मुंतजिर। ये दोनों जो है ना ये इन भाइयों को मारने के बाद कराची से बैरून मुल्क रवाना होने लगे थे कि एयरपोर्ट पर इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो यावर और इसका दूसरा भाई है, जबकि शेर असलम जो कि वालिद है इन 2 मुलजमान का, उसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। वाकया कुछ यूं होता है कि ये जो 3 भाई इटली में आज से तकरीबन 13 साल पहले 2 भाई इटली में गए थे, फिर बाद में उन्होंने अपने तीसरे भाई को बुला लिया और अभी चौथा भाई भी इन्होंने बुला लिया है, वो स्टडी वीजे पर गया है। 2 भाई इलीगल तरीके से गए थे और 2 भाई लीगल तरीके से इस वक्त इटली में उनकी जो है ना वो रोजी रोटी की तलाश में वो बेचारे वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पहले 2 भाई गए थे आज से 13 साल पहले, इन्होंने वहां पर जाके यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज में जिस तरह आम दूसरे लोग मेहनत करते हैं इन्होंने भी मेहनत की और वहां पर जनाब अपना एक नाम बनाया और टेक अवे शॉप्स, रेस्टोरेंट बना लिए, जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर आपके पास पेपर हो किसी भी कंट्री के और वहां पर आप बिजनेस करते हो तो फिर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती है। बड़े ही मुकद्दर ना हो तो बंदा बिजनेस नहीं चलता, अमूमन बाहर के मुल्कों में छोटे मोटे बिजनेस चल जाते हैं। तो इनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया था। इनके जो दूसरे इनके वालिद साहब नहीं थे, ये जो इटली वाले भाई हैं ना, इनके वालिद साहब इस दुनिया से जा चुके हैं, दादा अभी इनका जिंदा है। अच्छा, ये जनाब इनके एक भाई की शादी थी तो ये सारे प्लान करके पाकिस्तान आए नौशहरा अपने गांव में और वहां पर शादी की तकरीब हो गई। सारे यानी कि ये जो चचा, ये जो मुलजमान है, ये भी इनवाइटेड थे क्योंकि झगड़ा तो था कोई नहीं, इससे पहले नाराजगी तो था कोई नहीं, सिर्फ ये अंदर ही अंदर से इनकी दौलत और इनकी शोहरत से बहुत ज्यादा जलते थे। उसके बाद ये शादी खत्म हो गई। अभी शादी के ही दिन चाह रहे थे, 1-2 रोज शादी को हुआ कि इनका जो दादा है ना वो दूसरे घर में रहता था, उसकी तबीयत खराब थी तो सब ने फैसला किया कि सारे कजन्स मिलकर दादा के पास चलते हैं, वहां पर हम बनाएंगे गोश्त, खाएंगे और एंजॉय करेंगे। इन्होंने अपने ये जो मुलजमान है इनको भी बुला लिया, चचा को भी बुला लिया, उसके बेटों को भी बुला लिया और खुद भी चले गए। दादा जो है ना उसके रास्ते में गोश्त वगैरह लिया, बोतलें वगैरह ली पीने के लिए, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, और वहां पर चले गए। अच्छा, वहां पर बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था। दादा के पास जो है ना वो दादा ने, तो वहां पर बड़ा अच्छा माहौल चल रहा था। दादा जो इनके हैं उन्होंने 8 लाख रुपया अमानत के तौर पर अपने पैसे रखे हुए थे शेर असलम के पास, जो मुलजम है, उसका बेटा है, उसके पास रखे हुए थे। और बातों बातों में दादा ने कहा कि मैं बीमार रहता हूं, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं है, लिहाजा शेर अपने बेटे को कहा कि वो जो 8 लाख रुपया मैंने आपको दिया है वो मुझे वापस कर दो ताकि मैं आप सब में बांट दूं। उन्होंने जनाब पहले तो मजाक में बात डाल दी, फिर बाद में आहिस्ता सीरियस होकर कहा कि कौन से पैसे, नहीं है पैसे, खत्म हो गए हैं ये वो। दादा ने कहा कि मैंने अमानत के तौर पर रखा था, आपको दिए नहीं थे क्योंकि वो सबके पैसे थे, मेरे सारे जो बेटे बेटियां, मतलब जो आप लोग हो उनके पैसे थे। लेकिन वहां पर जनाब ये जो इटली वाली पार्टी थी, इन्होंने दादा को समझाया कि दादा छोड़ दो, अब इस मौजू पे बात नहीं करना, पैसे हम दे देते हैं, इनसे नहीं मांगना।
अच्छा, वहां पर तकरार होना शुरू हो गई कि उन्होंने कह दिया कि जी आप क्यों बीच में बोल रहे हो, आप क्यों इस तरह का पैसे का गुमान कर रहे हो कि हम दे देंगे। यानी कि जो उनके अंदर हवस की आग थी, बुग़्ज़ था और जेलसी थी, जो शेर असलम और उसके बेटों में, उन्होंने वो बिल्कुल जाहिर कर दी। और यहाँ से ही जनाब झगड़े का आगाज़ हो गया और किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ पर गोली चल जाएगी। इन तीनों बाप बेटों ने असलम के जो तीनों बेटे, दोनों बेटे थे और बाप, सब ने फौरी तौर पर असलहा जो है ना वो उसको निकाला और इन पर फायरिंग कर दी। तीन भाई मौके पर इस दुनिया से चले गए। और वो जनाब जो शादी वाला घर था, खुशियां चंद दिन पहले वहां पे राज कर रही थी, मातम में तब्दील हो गया। हर आंख अशकबार तीनों भाइयों को वहां पर मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया। इसी दौरान ये जो सारे घर वाले हैं मुलजमान के, ये गायब हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और अरेस्ट करने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। इनके जो दो बेटे हैं ना शेर असलम के, ये जनाब पकड़े गए हैं एयरपोर्ट से, कराची एयरपोर्ट से। ये बाहर जाने लगे थे और इनको वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि शेर असलम बजाते खुद जो चचा है मकतूलैन का, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो पुलिस का इस वाले से कहना है कि इनका आपस में यही तनाज़ा जो मैंने आपसे बयान किया, जो वहाँ के मुकामी लोगों से हमारी बात हुई है, तो यही बताया गया है कि बात बिल्कुल मामूली थी। वजह असल में ये थी कि इनकी जो तरक्की है, इनके पास जो पैसा है, इन्होंने जो मेहनत करके बैरून मुल्क अपना एक नाम बनाया है, वो इनके शरीकों को हजम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका जो है ना वो खून में नहला दिया गया। और पूरे इलाके में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये खबर जो है ना जंगल में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, ये कोई पहला वाकया नहीं है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आपको बड़ा ही मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये दौर वो आ गया है कि आपके सगे जो है ना वो ज़्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं। गैर का तो गिला भी कोई नहीं होता, और जब गैर किसी के साथ कोई वारदात डालता है तो वो प्लानिंग नहीं होती। अचानक किसी के घर में गए, डकैती की और चले गए। बाद में जब खबर आई तो पता चला जी ये सऊदीया पलट था या यूरोप से आया हुआ था या फलां फलां। ये जो अपने होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम आजकल कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि मैंने चंद दिन पहले भी एक स्टोरी बताई थी कि यूके से दो सगे भाई आए हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, और अभी वो जनाब उनको 2-4 दिन ही हुए थे कि वो पाकिस्तान फरूखाबाद में आए थे। तो शेखुपुरा में उनकी एक खाला है, तो खाला के बेटे की कुछ सालगिरह थी, घर में छोटी सी खुशियों की तकरीब रखी हुई थी, और कहा कि आज हमारे जो वहाँ से भांजे हैं दो, वो भी यूके से आए हुए हैं, तो क्यों ना उनको भी इनवाइट करें। तो वो भी जनाब वहाँ पर चले गए। रात को तकरीबन 9 बजे के करीब इस फैमिली फंक्शन से फारग होके ये दोनों भाई और दूसरे इनके एक साथ कज़न था, ये वापस अपने गांव, अपने घर फरूखाबाद आ रहे थे कि रास्ते में जनाब इनको डकैती के नाम पर, बेसिकली बाद में पता चला वो डकैती नहीं थी, डकैती के नाम पर गोलियां मारकर सिर्फ इन दो बाहर वालों को जान से मार दिया गया। अब आप समझते हैं ना कि सीसीडी जो महकमा हुकूमत पंजाब ने लॉन्च किया है वो इन्हीं लोगों के लिए है बेसिकली, अगर आप देखें तो। क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और इंसान को इंसान गाजर मूली की तरह काट रहा है। बिल्कुल किसी को डर खौफो खतरा नहीं है। आप देखें कि पंजाब में आज फॉर एग्जांपल आज डेट है ना 28 जुलाई 2025, तो पंजाब में क्राइम की शरह बिल्कुल जीरो ग्राफ पर चली गई है। ये जो अभी वाकया हुआ ये पंजाब नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा इलाका, शहर नौशहरा उसके पास एक गाँव है। यहाँ पंजाब में आप जितने भी जनाब और की कहते हैं कान टुट्टे या जनाब चोर चकलने सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं, और कुछ जो है ना वो या तो मुख्तलिफ जमातों के साथ मिल गए हैं या बाज ने तोबा कर ली है, लेकिन सीसीडी की जानिब से तोबा कबूल नहीं की जा रही। वही किया जा रहा है जो बाहर के मुल्कों में होता है कि अगर आपने जुर्म किया है तो आपको सजा मिलेगी। माफी का कॉन्सेप्ट सीसीडी के कागजों में नहीं है। आप देख सकते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, और जितने भी क्रिमिनल्स हैं, किसी पर 20 मुकदमात हैं, किसी पर 40 हैं, उनको जनाब रस्ते से हटाया जा रहा है। और सुहेल जफर चट्ठा साहब जो कि इंचार्ज हैं सीसीडी डिपार्टमेंट के, उन्होंने वाज़ेह तौर पर पहले दिन ही कह दिया था कि कुछ दिनों बाद आप देखेंगे वाज़ेह तब्दीली कि पंजाब में कोई भी जो जराइम पेशा जो फर्द है ना वो जुर्म नहीं करेगा, या तो छुप जाएगा या जनाब गायब हो जाएगा। तो ऐसा ही हो रहा है। तो ये जो बैरून मुल्क से लोग आते हैं
ان کی سیفٹی بھی اسی میں شامل ہے کہ تاکہ ان کی جو داغ لگا کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یار جب ایئرپورٹ سے آئے گا تو یار رستے میں پکڑ لیں گے. خیر اب تو خیر لوگوں جو باہر سے آتے ہیں انہوں نے بتانا بھی چھوڑ دیا رشتہ داروں کو. سگے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بتاتے کہ میں نے کب آنا ہے. جب آ جاتے ہیں گھر پھر فون کرتے ہیں کہ رات دا فلانا منڈا بھی آیا تھا باہروں. یہ سچویشن ہو چکی ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو جناب مارنے سے دریغ نہیں کیا جا رہا. چند کوڑیاں دی خاطر بندے نو اس طرح مار دیندے نے کہ جس طرح پتہ نہیں کوئی انسان ہی نہیں ہے. تو ویڈیوز جو ہے نا ہمیشہ اس میں سبق ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں جناب تسی مارکٹائی والی ویڈیو پیش کر دو. بھائی مارکٹائی یہ چینل ہی انہی چیزوں کا ہے. آپ کی اویئرنیس ہم سب اوورسیز پاکستانی جو ہے نا ہمیں ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں جتنی مجھے انفارمیشن ہے کم از کم وہ آپ تک پہنچا دوں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس سے زیادہ انفارمیشن ہو. آپ سارے انٹیلیجنٹ اور اچھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے سوسائٹی کے لوگ ہیں. تو آپ بھی کمنٹ کر کے بتایا کریں جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے واقعہ آپ کے آس پاس میں باہر کے ملکوں میں ہو رہا ہے جو کہ بتایا جا سکتا ہے, ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے, تو آپ ضرور کمنٹ کریں. میں آپ سے رابطہ کروں گا. ویڈیو کیسی لگی مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. جہاں رہیں خوش رہیں اور ان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.